जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम रजनीश है और एसएससी सीपीओ 2023 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है एज ए सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस विद ऑल इंडिया रैंक 90। इस वीडियो में हम लोग सीपीओ के फिजिकल के डेट से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। जैसा कि कल 2 जून का डेट अनाउंस हो गया, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी तो जीडी का मेडिकल और फिजिकल चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है बच्चों को, और वो नवंबर तक डेट अनाउंस हो रखा है ऑलरेडी, तो बीच में कैसे करवा देंगे सीपीओ का फिजिकल। एंड अब बहुत सारे बच्चों का क्लैश करेगा या नहीं करेगा ये तो अब एसएससी ही जानता है। वैसे मैं पूरा श्योर हूँ कि बहुत बच्चों का क्लैश करेगा पक्का। एनीवेज 2 जून का कल डेट अनाउंस हो गया है जिसमें 14 तारीख से बच्चों का फिजिकल स्टार्ट है। एंड बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि अब बाकी जोन का भी फिजिकल उसी दिन से स्टार्ट हो गया, कैसे होगा। अब मैं लास्ट 2 साल का मैं बता देता हूँ। अब जैसे पिछला सीपीओ 2023 था वो मैंने दिया था, उसमें ऐसा हुआ था कि सबका फिजिकल एक दिन ही स्टार्ट हुआ था। सारे जोन का अलग अलग डेट अनाउंस हुआ था, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तो सबका फिजिकल एक साथ ही स्टार्ट हुआ था 14 नवंबर को, और सबका अलग अलग दिन पे ख़त्म हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था कि एक दिन स्टार्ट हुआ था और एक ही दिन पे एंड हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। जैसे एनआर और सीआर रीजन में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा दिन तक चला था। एंड जहाँ तक मुझे याद है 14 से लेके 24 तक हमारा एनआर वालों का चला था, एंड सीआर वालों का भी इतना ही था, 14 से लेके 24 या 25 तारीख तक। अब जैसे कल केकेआर और एनईआर रीजन का डेट अनाउंस हुआ है, तो जहाँ तक मैं श्योर हूँ अभी जैसे आज सैटरडे हो गया है, कल संडे है, तो मंडे या ट्यूसडे को बाकी जोन्स के भी अनाउंस हो जाएंगे डेट। और अगर लास्ट ईयर जैसा ही रहा तो सारे जोन का फिजिकल एक साथ ही स्टार्ट होगा। अगर 14 से स्टार्ट है 2 रीजन्स का तो बाकी रीजन्स का भी 14 को स्टार्ट होगा, लेकिन एंड अलग अलग दिन ही होता है क्योंकि इसमें बच्चों के स्ट्रेंथ पे मैटर करता है कि किस रीजन में कितने ज़्यादा बच्चे हैं। एंड सबसे ज़्यादा एनआर और सीआर में होते हैं, तो आई एम श्योर कि कम से कम 15 दिन पक्का फिजिकल चलेगा एनआर और सीआर रीजन का। अब जैसे कल केकेआर और एनईआर रीजन का जैसे ही अनाउंस हुआ है डेट, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए कि इतने जल्दी से डेट क्यों दे दिया है, अब कैसे फिजिकल की तैयारी करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जब सीपीओ का फॉर्म आया, प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, तभी से मैं आपको सबको बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन अगर अभी भी 10-12 दिन जैसे बचे हुए तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी दिन बचे हैं आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट दे सको। 2 टाइम अगर आप वर्कआउट करना चाहो तो 2 टाइम वर्कआउट करो, 2 बार रनिंग करने जाओ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हार्ड इवेंट है वो है 1600 मीटर का रेस और हाई जंप। इन्हीं में सबसे ज़्यादा बच्चे आउट होते हैं। अब फिजिकल से रिलेटेड 2-3 डाउट्स थे बच्चों के, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं फिजिकल में। तो फिजिकल के टाइम में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले जो एडमिट कार्ड होता है वो आपको लेकर जाना होता है। उसके साथ में एक आधार कार्ड या फिर कोई भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना होता है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम और आपका नाम मेंशन हो। नेक्स्ट चीज़ जो है वो, अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना कंपलसरी है। इसमें आपका लर्नर वाला परमिट नहीं चलेगा, जो फाइनल वाला ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है वही लेकर जाना होता है। फिजिकल के टाइम में वो लोग मांगते हैं और वही चीज़ आपको डीवी में भी शो करना होता है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे 10th 12th या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो अभी ज़रूरत नहीं है, फिजिकल के टाइम में नहीं मांगते हैं, वो सब आपका डीवी और मेडिकल के टाइम लगेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, कुछ बच्चे हाइट रिलैक्सेशन लेकर रखते हैं तो उनको अपना हाइट रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट लेकर जाना कंपलसरी है। ये हो गया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट। नेक्स्ट जो डाउट सबसे ज़्यादा आ रहा है बच्चों का वो ये आ रहा है कि रनिंग जो है वो ग्राउंड पे होगा या फिर रोड पे होगा। मैं जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस और मैंने अपने बाकी बैच वालों से ही पूछा है, तो जो सबसे ज़्यादा रनिंग होता है वो मोस्टली रोड पे ही होता है, ग्राउंड पे बहुत ही कम सेंटर्स का होता है। नेक्स्ट जो डाउट था कि क्या एक दिन में सारा फिजिकल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो यस, एक ही दिन में फिजिकल का सारा प्रोसेस हो जाता है। सबसे पहले वो आपको रिपोर्टिंग टाइम देते हैं 5 बजे के आसपास का। सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा, अटेंडेंस होगा, फिर आपका हाइट चेक होता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका ग्रुप बन जाता है उसके बाद आपको चेस्ट नंबर मिलता है, फिर आपका रनिंग स्टार्ट हो जाता है 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास। रनिंग जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद 100 मीटर का स्प्रिंट होता है, उसके कुछ देर बाद ही आपका लॉन्ग जंप करवा दिया जाता है। लॉन्ग जंप के कुछ देर बाद फिर हाई जंप होता है और लास्ट में शॉर्ट पुट होता है। इन सारे इवेंट्स को करवाने में ज़्यादा से ज़्यादा 12-1 बज जाता है। उसके कुछ देर बाद आपको थोड़ी देर बैठा के रखते हैं, आपसे फॉर्म भरवाते हैं और बाद में फिर आपका चेस्ट, हाइट और वेट नापा जाता है। फिर उसके कुछ देर बाद आपको पीटी और पीएसटी का रिजल्ट आपके हाथ में पकड़ा देंगे और आप वहाँ से जा सकते हो। तो जैसे मेरा सेंटर था सूरजपुर नोएडा में, वहाँ पे रोड पे रनिंग हुआ था और हमें 2 बजे के आसपास फ्री कर दिया गया था। फिर ये डाउट भी बहुत बच्चों का आ रहा था कि क्या फिजिकल सबका एक साथ ही एंड होगा, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया नहीं कि ऐसा नहीं होता है। स्टार्ट सबका एक साथ हो सकता है लेकिन एंड ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही हो, क्योंकि सारे जोन्स में बच्चों की स्ट्रेंथ डिफरेंट है। सीआर और एनआर में सबसे ज़्यादा होता है, उनका फिजिकल सबसे ज़्यादा दिन तक चलेगा। अब कुछ बच्चे अपने रनिंग टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो किया था लास्ट के कुछ दिनों में, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो कि जैसे मैंने ना 5 किलोमीटर को 5 पार्ट में डिवाइड किया था, हर किलोमीटर के सेक्शन में। अब सबसे पहले आपको 1st किलोमीटर बिल्कुल जॉगिंग की स्पीड पे दौड़ना है, बिल्कुल स्लो।
आप ये समझ लो कि आपको 20 से 30% ही उसमें एफर्ट डालना है। उसके जस्ट बाद जैसे आप नेक्स्ट किलोमीटर में एंटर करते हो तो आप अपना 30 to 40% एफर्ट वहाँ पे डालो। थोड़ी देर बाद तीसरे किलोमीटर में आप अपना 40 to 50% वहाँ पे अपना स्पीड लगाओ, और फिर फोर्थ किलोमीटर जो होगा उसमें आप मैक्सिमम 50 to 60% ही अपना स्पीड लगाओ। मतलब एम ये रखना है कि जो आपका 4 किलोमीटर का पहला ये जो रनिंग हो रहा है, स्टार्टिंग से लेकर 4 किलोमीटर के एंड तक आप थको नहीं इसमें, और उसके बाद जैसे ही फोर्थ किलोमीटर कंप्लीट होने वाला होगा और फिफ्थ स्टार्ट होने वाला होगा, आपको अपने मैक्सिमम पोटेंशियल का 70-80% यूज़ करना है। और उसके बाद ट्राई करो कि क्या आप 1 किलोमीटर और या फिर 1.5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा कर सकते हो। मतलब कि आपको 70-80% पे आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का और फिनिशिंग करना है। अब इस पेस से एक फ़ायदा ये होगा कि आप पहले के 4 किलोमीटर में अच्छे से वार्म अप हो चुके होगे, आप थकने के स्टेज पे ही पहुंच चुके होगे। तो जो लास्ट का जो 1-1.5 किलोमीटर आप 70-80% पोटेंशियल पे आप लगाओगे, उसी से आपका स्पीड और स्ट्रेंथ और स्टेमिना तीनों चीज़ बढ़ेगा। जो आपका 1.6 किलोमीटर का रेस है उसमें स्पीड से ज़्यादा स्टेमिना मैटर करता है कि आपके पैरों में कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आपके बॉडी में कितना ज़्यादा स्टेमिना है। तो जो ये तरीका मैंने बताया है, पहले 4 किलोमीटर आपको बिल्कुल स्लो भागना है, ग्रेजुअली हर किलोमीटर में आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, और उसके बाद जो लास्ट आप अपना 5th किलोमीटर या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा 1.5 किलोमीटर तक करोगे तो आपका 70 to 80% पे होना चाहिए। इससे आपका पक्का टाइमिंग इंप्रूव होगा। जितनों का टाइमिंग अभी 6:30 के अंडर नहीं आ रहा है या फिर 7, 7:30, 8 तक आ रहा है, आप 7 से 10 दिन आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखना, आपका टाइमिंग पक्का बहुत जल्दी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, जैसे ये 5-5.5 किलोमीटर का वर्कआउट हो जा रहा है, आप उस थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद 4 से 5 स्प्रिंट करना है और थोड़ा सा हाई जंप और लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस करते रहना है। लॉन्ग जंप में ज़्यादा बच्चों को इशू नहीं आता है, ज़्यादा बच्चे आउट नहीं होते, उसमें मुश्किल से 1-2 आउट होते हैं। हाई जंप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इवेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हाई जंप का प्रैक्टिस अच्छे से करें। एंड जिनसे भी अभी 120 सेंटीमीटर हाई जंप नहीं हो रहा है, आप पर्सनली मेरे को टेलीग्राम पे अपना वीडियो सेंड करना। अगर थोड़ा भी टेक्निक में कुछ इंप्रूव हो सकेगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, फिर आप वो ट्राई करके देखना। बाकी एंड में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, चाहे आपके पास 10 दिन हो या फिर आपको थोड़े दिन एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं, तो अभी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पे ध्यान दें। अगर इस वजह से पढ़ाई नहीं भी हो पा रहा है, मेंस की तैयारी नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको फिजिकल के बाद एटलीस्ट 30-40-45 डेज़ का टाइम पक्का मिलेगा मेंस के लिए। हमारा भी फिजिकल जैसे ही कंप्लीट हुआ था, हमें 40 डेज़ का टाइम मिला था ऑलमोस्ट मेंस के लिए। तो ऑल द बेस्ट सारे कैंडिडेट्स को। अभी जितना भी टाइम है, चाहे 10 दिन 15 दिन, अब जितने भी दिन बचे हैं, अब अपना फुल कमिटमेंट फिजिकल को दे दो। ट्राई करोगे जल्द से जल्द आपका टाइमिंग आ जाए रनिंग का, एंड हाई जंप और लॉन्ग जंप में भी इशू ना है। गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए भी यही स्ट्रैटेजी है। आप 5 किलोमीटर की जगह 3, 4 या 5 भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो आपको स्लो रनिंग करना है और लास्ट में आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पे आपको डिस्टेंस कवर करना है। इस स्ट्रैटेजी से पक्का आपका स्टेमिना बढ़ेगा और टाइमिंग ज़रूर कम होगा। बाकी अगर फिजिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, चाहे वो रनिंग से रिलेटेड हो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, किस चीज़ से डाउट हो, या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, या फिर डेट से रिलेटेड, तो आप मेरे को पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। बाकी अगर कोई भी डाउट हो सीपीओ या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। आईडी मैंने मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।